नमस्कार दोस्तों। तो जो थंबनेल आपने देखा वो बिल्कुल ठीक है कि यही कुछ ऐसा ही कुछ अब गाज़ा में देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आप सोचिए, बड़ी विडंबना ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री जो कि कभी इसराइल को जिसने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, जिसने हमेशा अपनी पूरी मतलब अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए, इंटरनेशनल हिस्ट्री देखिए, तो पाकिस्तान ने हमेशा इसराइल की मुखालफत करी है। वो पाकिस्तान अब टेक्निकली इसराइल की मदद करने वाला है। तो पाकिस्तान की रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान की 20,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स जो है वो अब गाज़ा के अंदर होगी, जो कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जो कि 20 पॉइंट पीस प्लान था ट्रंप का, उसके तहत इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वहाँ पर लगाई जानी है, जिसमें मोस्टली मुस्लिम ट्रूप्स होंगे। उसका हिस्सा पाकिस्तानी भी बनेंगे, उसका हिस्सा पाकिस्तानी ट्रूप्स को भी बनाया जाएगा। और ये पूरी एक डील हुई है CIA, मोसाद और आसिम मुनीर के बीच में। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो कंट्री आज तक अपने आप को इस्लाम का जो रिप्रेजेंटेटिव मानती रही, इस्लाम का लीडर मानती रही, वो कंट्री ने पूरी तरीके से एकदम पलटी मार दी एंड मोमेंट पर। जैसा एक टाइम पर इजिप्ट ने किया था, वैसा ही कुछ आज की डेट में पाकिस्तान ने कर दिया है। और पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ को, जिनका अपने आप को खुद को लीडर पाकिस्तान मानता था, उनको ठेंगा दिखाते हुए इसने एकदम बिल्कुल पूरी पलटी मार दी है। और जो हमास को कभी सपोर्ट कर रहे थे, जो नेता हमास को सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान के, आज वही पाकिस्तान हमास के खिलाफ लड़ने वाला है। इसको पूरा डिटेल में समझते हैं इस पूरी चीज़ को। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप UPSC CSC 2025, 26, 27, 28 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। अनअकैडमी ने सिर्फ 19,999 में अपने सब्सक्रिप्शन फीस कर दी है UPSC CSC की। सिर्फ 19,999 में आप पूरी UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस का कवरेज होगा, उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। CSAT भी इसमें इंक्लूड होगा इसी प्राइस में। सबसे बड़ी बात तो इसकी यह है कि इसमें आपको मेंस का जो निश्चय बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जिस मेंस के निश्चय बैच की खुद की प्राइस जो है वो 10,000 रुपीज़ है, वो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। इसके साथ साथ आपको कंप्लीट मेंटोरशिप सपोर्ट मिलता है। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा सिर्फ 19,999 में। लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज़रूर से ज़रूर आप इसको एनरोल करिए। तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, कहा यह जा रहा है, सोर्सेस ने ये बताया है कि पाकिस्तान की जो ट्रूप्स हैं, जो 20,000 के लगभग जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, वो अब गाज़ा स्ट्रिप के अंदर उनको डाला जाएगा और गाज़ा स्ट्रिप के अंदर उनको प्लेस किया जाएगा। और ये लोग इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है उसका हिस्सा होंगे। अब यूनाइटेड स्टेट्स मतलब CIA और मोसाद ने मिल करके बोला था कि हम एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में कुछ बंदे अपने डालेंगे, जो लोग हमारे लिए काम करेंगे, हमारे इंस्ट्रक्शंस पर पूरी तरीके से काम करेंगे। मतलब ये ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स सिर्फ कहने के लिए स्टेबलाइजेशन फोर्स है, एक्चुअली में इनका काम जो है वो सीधी तौर पर हमास को एक तरीके से एलिमिनेट करना ही है और कुछ नहीं है। तो ये लोग जो है इसका हिस्सा पाकिस्तानी ट्रूप्स को वहाँ पर बनाने वाले हैं, जो 20,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स है। कहा जा रहा है, ये CNN की अपनी पूरी एक रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान में जो 20,000 की पूरी ये बात आ रही है, ये आसिम मुनीर की एक सीक्रेटिव मीटिंग हुई है CIA के टॉप ऑफिशियल्स के साथ और इजराइल के मोसाद के टॉप ऑफिशियल्स के साथ, जहां पर इन्होंने डिसाइड किया है कि 20,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स को ये भेजेंगे गाज़ा के अंदर। अब ये गाज़ा में ट्रूप्स करेंगे क्या? कहा जा रहा है कि इन ट्रूप्स का जो रोल होगा, जो गाज़ा के अंदर पाकिस्तानी ट्रूप्स का जो रोल है, वो बहुत सिंपल सा है कि उनको इजराइल को सपोर्ट करना है। यहाँ पर कैसे सपोर्ट करना है? देखिए, पाकिस्तान क्या है, उसने कभी इजराइल को आज तक रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। मतलब अगर आप पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान इजराइल को एज अ नेशन, एक नेशन मानता भी नहीं था। जिस पाकिस्तान में बड़ी, मतलब आप सोचिए कितना बड़ा ये एक तरीके से दोगलापन है कि जिस पाकिस्तान में आज तक इजराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एंटी इजराइल प्रोटेस्ट निकलता है, जिसमें उसके सरकार के बहुत बड़े नेता जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और बाद में जैसे ही पाकिस्तान US की गोदी में जाके गिरता है, उसने बिल्कुल पलटी मारता है वो। और उन्हीं प्रोटेस्टर्स जब वो बाद में प्रोटेस्ट निकालते हैं, एक विक्ट्री परेड टाइप का निकालते हैं कि भाई अब गाज़ा में शांति हो गई, उनके ऊपर खुले आम गोली चला देता है। वहीं से ये चीज़ तय हो चुकी थी कि अब ये पूरी तरीके से US के साथ बैठ चुका है। वो पाकिस्तान अब इस हद तक गिर चुका है, इस हद तक पहुँच चुका है कि वो अपनी सबसे धूर विरोधी कंट्री किसको अब रिकॉग्नाइज करना शुरू कर चुका है। वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है और कहीं ना कहीं वो इजराइल के साथ अपनी रिलेशनशिप को रीअलाइन कर रहा है। पाकिस्तान का पूरा एजेंडा यहाँ पर क्या है? उसका एजेंडा है वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में किसी तरीके से घुसना। आज की डेट में पाकिस्तान जो है वो एशिया में पूरा इररेलेवेंट हो चुका है, क्योंकि उसकी औकात ही उतनी नहीं है कि वो एशिया में कुछ कर पाए, टेक्निकली कुछ कर पाए। एशिया में जापान, चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज़ हैं, उसमें पाकिस्तान क्या ही कर पाएगा। तो एक ऐसा जगह जहाँ की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंटर कर सकता है, दैट इज़ वेस्ट एशिया।
वेस्ट एशिया में जिस तरीके से कतर जो है वो बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक सिग्निफिकेंट से रखती है वेस्ट एशिया के अंदर। सेम हाल सऊदी अरेबिया तो खैर है ही, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान भी खुद को वहीं पर उसी तरीके से वहीं पर खड़ा हुआ पाना चाहता है, और वेस्ट एशिया में अगर उसको कोई एंट्री दिला सकता है तो वो यूएस और इजराइल का ब्लॉक दिला सकता है, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग पाकिस्तानी बीइंग एन इस्लामिक नेशन। क्योंकि ये इस्लामिक नेशन है तो यूएस और इजराइल बहुत खुलेआम पाकिस्तान को वहाँ पर वेस्ट एशिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं। खुद वो जो काम नहीं कर सकते हैं, खुद के लिए जो काम हाथ गंदे नहीं कर सकते, वो काम वो पाकिस्तान से कराएंगे। जैसा उन्होंने पहले कराया था, जैसा उन्होंने पहले आतंकवादी केस में कराया था, उनका डिफेंस मिनिस्टर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि भाई इन्हीं लोगों ने तो आतंकवादियों को हमारे यहाँ पर पाला पोसा है, ये हमको पैसे देते थे, हम उनको पैसे देते थे, तो टेक्निकली तो यही कर रहे थे। वही काम अब यहाँ पर वेस्ट एशिया के अंदर होगा। इसको कतर कितना एक्सेप्ट करेगा, इसको बाकी कंट्रीज कितना एक्सेप्ट करेंगे, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं, ऑफिशियल्स ने खुद इस बात को माना है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जो है वो आईएसएफ का हिस्सा, यानी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा होने वाले हैं। डॉन न्यूज़पेपर में भी बाकायदे एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट लिख ली थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि ये बात अब पूरी एडवांस स्टेज तक पहुंच गई है, बहुत जल्दी पाकिस्तानी ट्रूप्स को गाजा के अंदर 20,000 सैनिकों को डिप्लॉय किया जाएगा। अब इन सैनिकों का काम क्या होगा, वो करेंगे क्या यहाँ पर गाजा के अंदर जाकर के? ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है उसका तो कुछ और मतलब है, लेकिन ये पाकिस्तानी ट्रूप्स जो है इनका एक्चुअल में काम होगा, सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो, कि जितने भी हमास के एलिमेंट्स वहाँ पर बचे हैं उनको एलिमिनेट करना। जो पाकिस्तान हमेशा हमास को सपोर्ट करता आया है, जो पाकिस्तान ने हमास की तारीफ में कितने कसीदे पढ़े हैं, खुद शहबाज शरीफ ने कसीदे पढ़े हैं, वो किस मुंह से मतलब अब उनको ही, उन्हीं के लड़ाकों को अब एलिमिनेट करेंगे, मतलब पाकिस्तानी सोल्जर्स वहाँ पर हमास को न्यूट्रलाइज करेंगे, ऐसा CNN का कहना है। और इसमें पूरी तरीके से जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वो वेस्टर्न कंट्रीज से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए जाएंगे। कहा जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये भी कहा कि पाकिस्तानी जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो एक तरीका है, मतलब वहाँ पर जो ये बेसिकली रिहैबिलिटेशन के नाम पर, ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर, रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर वहाँ पर पाकिस्तानी ट्रूप्स को लगाएंगे, पाकिस्तानी ट्रूप्स का प्रेजेंस होगा और ये लोग हमास को एलिमिनेट करेंगे, कोई रिहैबिलिटेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, ऐसा CNN ने यहाँ पर लिखा है। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स को वहाँ पर भेजा इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो उनको यूज़ करना चाहते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का काम क्या है। बेसिकली इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को बनाया जा रहा है 20 पॉइंट पीस प्लान के तहत, डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 पॉइंट पीस प्लान था उसके तहत। और उसके तहत ये फोर्स क्या करेगी, जब तक कि जो पैलेस्टीनियन एन्क्लेव हैं वो पूरी तरीके से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को हैंडओवर नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वहाँ पर काम करेगी। और इस फोर्स में बहुत सारी कंट्रीज़ के ट्रूप्स होंगे, खास तौर से मुस्लिम ट्रूप्स जो हैं उनकी संख्या इसमें काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, और भी कई सारी कंट्रीज आएंगी। इवन वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने भी यही चीज़ कही कि इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का काम यही होगा कि इतने टाइम तक, जब तक ये पूरा ट्रांसफ़र अथॉरिटी का हो नहीं जाता है, तब तक जितने भी हमास के एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ से गाज़ा से निकाला जाएगा, उनको यहाँ से डिसआर्म किया जाएगा और उनको यहाँ से वापस भेजा जाएगा, जहाँ भी वो जाना चाहते हैं वहाँ भेजा जाएगा, या अगर वो यहीं रहना चाहते हैं यहीं रहने दिया जाएगा। ऑल्दो ये इतने ईजी तरीके से तो होगा नहीं, तो वो पकड़ लेंगे, डिसआर्म क्या करेंगे, वो एलिमिनेट करेंगे सीधा हमास के लड़ाकों को, इसलिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को वहाँ पर बनाया जा रहा है। अब इसमें ये पूरा जो डील हुई है ये आसिम मुनीर ने सीक्रेट तरीके से CIA और मोसाद के साथ की, जिसके बदले में उसको बहुत कुछ मिलेगा। कहा जा रहा है कि इसके बदले में उनको मिलेगा क्या, तो अब वो देखने वाला, आसिम मुनीर को पर्सनली क्या मिला है वो तो बहुत देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर जो पूरी ट्रूप्स हैं पाकिस्तान की वो इंडोनेशिया और अजरबैजान के साथ यहाँ पर इस पूरी डील में वर्क करेंगी। अजरबैजान इंडोनेशिया से भी मुस्लिम ट्रूप्स वहाँ पर पहुँची होंगी और उनके साथ मिल करके ये लोग इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को बनाएंगे। अब इसके बदले में इनको क्या मिलेगा, इसके बदले में पाकिस्तान को मिलेगी खूब सारी भीख। भीख का मतलब कहने का ये है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो अपने लोन की जो कंडीशंस हैं उसको थोड़ा हल्की कर देगा, इनके लिए थोड़ा लीनियंट हो जाएगा। उसके अलावा जो बाकी की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू थोड़ा सा US प्रेशर डाल के उनके थ्रू थोड़ा लोन दिलवा देगा, US थोड़ा सपोर्ट कर देगा। गल्फ़ कंट्री में इंटरमीडियरीज के थ्रू उनको ये सारी चीज़ें लोन मिल जाएंगी, और वो बाकी इजराइल और US के मतलब पपेट्स की तरह काम करते रहेंगे। अब कतर, टर्की, ईरान जैसी कंट्रीज़ जो हैं जिन्होंने आज तक हमास को बेसिकली एक तरीके से पाला है, वो कितना ये होने देंगी वो बहुत बड़ा एक सवाल है। और पाकिस्तान को पूरी तरीके से ये लोग अपोज करने वाले हैं, यानी कतर, टर्की और ईरान। टर्की ने तो ऑलरेडी अपनी बात कह दी है कि अगर कोई भी हमास को के खिलाफ काम करता है तो उसके खिलाफ टर्की काम करेगा। टर्की ने, आप सोचिए, आज तक पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया। इवन अभी जो इंडिया से रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, टर्की ने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान का। वो टर्की, वो कतर, वो ईरान अब पाकिस्तान के अगेंस्ट में काम करते हैं, आपको दिखाई देंगे। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।